हमारे समाज में एक सच्चाई है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन कोई भी खुलकर बात नहीं करता। नमस्कार, मैं पिंकी स्वागत करती हूं आपका आवाज इंडिया की हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। क्या है वो नाम? मासिक धर्म, पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल। कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमने ये नाम जरूर सुना है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन सोसाइटी ने इसे टैबू बना दिया है। भारत में करीब 35 करोड़ महिलाएं हर महीने इस प्रक्रिया से गुजरती हैं और साल में 12 करोड़ किशोरियां यानी कि अडोलेसेंट गर्ल्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन से जुड़ी समस्याओं का सामना करती हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात पता है क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जिसे सोसाइटी ने टैबू बना दिया है, उन समस्याओं का सामना लड़कियां कर रही हैं और 2.3 करोड़ लड़कियां सिर्फ सुविधाओं की कमी के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं, मजबूरी में। साफ सफाई और हाइजीन जिसे कहते हैं, जरूरी सुविधाओं की कमी के कारण लड़कियां साल में करीब 60 दिन स्कूल मिस करने के लिए मजबूर होती हैं। वहीं अगर वर्किंग वुमेन की बात करें तो हर महीने 2 से 5 दिन की छुट्टी वर्किंग वुमेन लेने को मजबूर होती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां सिगरेट और शराब खुलेआम बेची जाती है, लेकिन जहां बात सैनिटरी पैड की आती है वहां उसे अखबार में लपेटकर, उसे एक काली थैली में लपेट कर दिया जाता है। क्यों? क्या ये कोई इलीगल वेपन है? ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे कि ये एक गैर कानूनी औजार है या एक गैर कानूनी कोई चीज है जिसे इस तरीके से छुपा कर दी जा रही है। पीरियड्स प्राकृतिक हैं, इट्स नेचुरल, ये साइंस है, लेकिन इसे छुपाना एक सामाजिक बीमारी बन चुकी है। आज भी कई जगहों पर लड़कियों को पीरियड्स के दौरान रसोई में जाने से रोका जाता है, मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अशुद्ध समझा जाता है। जानकारी की इतनी कमी है कि करीब 1/3 लड़कियों को पीरियड्स की सही जानकारी ही नहीं होती। अगर उन्हें सही जानकारी हो तो वो खुद को अकेला या असहज महसूस ना करें। नौबत यहां तक आ गई है कि उन्हें आइसोलेटेड फील होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक 61% महिलाएं इस दौरान मानसिक दबाव और नकारात्मक सोच से गुजरती हैं। नेगेटिव थॉट्स, कई बार तो सुसाइडल टेंडेंसीज तक देखा गया है। जरूरी है कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों को भी इस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें भी एजुकेशन दी जानी चाहिए इस बारे में, शिक्षा के माध्यम से, और इसमें स्कूल एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। क्यों? ताकि ये जो झिझक है, ये शर्म है और ये जो गलत सोच है, इसे खत्म किया जा सके। लेकिन इसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सोच को बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फेमस सेलिब्रिटी अक्षय कुमार की, जिनकी फिल्म पैडमैन हम सभी ने देखी, और उस फिल्म ने गांव-गांव तक ये मैसेज पहुंचाया कि सस्ती और साफ सुथरी सैनिटरी सुविधाएं हर महिला का हक है। इस फिल्म के बाद लोगों ने खुलकर इस मुद्दे पे बात करना शुरू किया, जो पहले एक बहुत ही बड़ा टैबू माना जाता था। और यही वजह है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट तक नहीं, समाज में बदलाव लाने का एक बहुत ही मजबूत जरिया भी है। और अगर मैं बात करूं दूसरे इंसान की जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा जैसे नेता संसद में महिलाओं के पीरियड से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, ताकि इसे एक शर्म नहीं बल्कि एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह देखा जाए। ये सिर्फ महिलाओं की नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच बदलने की लड़ाई है, क्योंकि जब तक हम इस पर खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक ये स्टिग्मा खत्म नहीं होने वाला। आज की महिलाएं खुश हैं क्योंकि अब उनकी आवाज संसद तक पहुंच रही है, और यही तो बदलाव की शुरुआत है। क्यों? क्योंकि पीरियड्स सामान्य है। हमें इस सोच को अपने अंदर ढालना होगा, इसे समझना होगा, लेकिन यह भी समझना होगा कि पीरियड सामान्य है, लेकिन इसके बारे में चुप रहना यह सामान्य नहीं है। इसीलिए अब वक्त है इस सन्नाटे को तोड़ने का और इसे एक सामान्य बातचीत का हिस्सा बनाने का। ये कोई टैबू नहीं है। हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्द मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए आवाज इंडिया।